हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पैप। आज है 30 ऑफ द दिसंबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज है 30 ऑफ द दिसंबर और आपके सामने है पहला क्वेश्चन, दूसरा आ गया, हु इज द यंगेस्ट फीमेल टू स्केल द हाईएस्ट पीक्स ऑन ईच ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट। जो आपके 7 महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट हैं, 5 महासागर हैं यानी कि ओशियंस हैं। याद रखना, इन 7 कॉन्टिनेंट के हर कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक के ऊपर, ये जा चुकी हैं। तो कौन है वो सबसे यंग एज में जो कि 17 साल की है? कौन है? काम्या कार्तिकेयन, जो कि 17 साल की है, मात्र तुम्हारी सी एज की, याद रखना। और ये लगभग हर कॉन्टिनेंट के हर हाईएस्ट पीक पर जा चुकी हैं, जो कि मुंबई से बिलोंग करती है और वहां के नेवी स्कूल में ये पढ़ती हैं। तो सिंपल सा याद रखना, इतना ध्यान नहीं रखना, नाम जरूर याद रखना, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? Which Indian chess player won her second Women World Rapid and Bleed Championship December 2024? तो ये हमने पढ़ा था, एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर ए, कोनेरू हम्पी इज द राइट आंसर। What traditional love song from Bosnia has earned UNESCO recognition in December 2024? कौन सा गाना है जो बोस्निया से है, उन्होंने उसको यूनेस्को सॉन्ग में डाल दिया गया? तो याद रखना, सेवडालिंका। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड रथ सतामी एज ए स्टेट फेस्टिवल? तो किसने किया है? तो सिंपल याद रखना, आंध्र प्रदेश ने उसको स्टेट फेस्टिवल अनाउंस कर दिया है, ठीक है? उसके बाद चलते नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल, किस देश में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल बनाया गया? बैलून समझते हो ना, गुब्बारा। तो कौन सा देश है? तो याद रखना, नेपाल। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। योर पड़ोसी, योर नेबर स्टेट कंट्री। सूर्य किरण इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो सूर्य किरण याद रखना, इंडिया और नेपाल के बीच की एक्सरसाइज है। जैसे स्लीनेक्स जो थी, जो कुछ दिन पहले हुई थी, वो इंडिया और श्रीलंका के बीच थी। तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल सा याद रखना। कहां पर हुई है? तो नेपाल में हुई है। विच कंट्री हैज रिसेंटली अनवेल्ड द न्यू स्टील्थ फाइटर जेट J-36? सिंपल वन लाइन में पूछ लेगा, किसने बनाया है? तो चाइना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Who has recently been appointed as the chairman of NABL? What is NABL? National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories। तो किसको बनाया गया? तो सिंपल याद रखना, डॉक्टर संदीप शाह इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है। Recently, NTPC said that it will set up green hydrogen infrastructure। कहां पर? तो NTPC ने कहां पर करने की बात की है? तो सिंपल याद रखना, ओडिशा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Recently, Vijayveer Sidhu has won which of the following medals in the men's 25-meter rapid fire pistol event at 67th National Championship? तो किसने जीता है? आपके विजयवीर सिद्धू ने कौन सा जीता है मेडल? तो याद रखना, गोल्ड। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर के क्वेश्चन है। Who has recently joined the Asian Body Board of World Boxing? किसने ज्वाइन कर लिया है? तो जो आपकी वर्ल्ड बॉडी बॉक्सिंग है, वर्ल्ड बॉक्सिंग, उसको किसने ज्वाइन कर लिया? तो सिंपल याद रखना, अजय सिंह। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बॉक्सर। Which of the following countries has announced the end of the Marburg outbreak? तो मार्बर्ग डिजीज पहले भी पढ़ा था, काफी पहले भी न्यूज में आ चुकी है, ठीक है? किसने इसका एंड अनाउंस कर दिया है कि खत्म हो चुकी है? तो रवांडा। मुझे चलो कैपिटल बताना, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रवांडा? रिसेंटली India has initiated anti-dumping investigation of LNG fuel tanks imported from which of the following countries? तो सिंपल याद रखना, किस कंट्री के LNG फ्यूल टैंक को वो करना शुरू कर दिया? तो याद रखना, चाइना। सिंपल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो, एंटी डंपिंग क्या होता है कि मेरा कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को प्राइस है 10 रुपए, मार्केट में बेचता हूं 10 रुपए में, ठीक है? मार्केट में बेचता हूं 20 रुपए में, ठीक है? बाहर का कोई प्रोडक्ट है, एक पेन ही मान लो, ठीक है, मेरा पेन 20 रुपए का है, बाहर का पेन कितने का है? 20 रुपए का, लेकिन वो नुकसान उठाकर अपने पेन को 10 रुपए में बेच रहा है, ताकि वो मेरी मार्केट खराब सके, लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बर्बाद कर सके, लोकल इकोनॉमी को। तो होता क्या है, हमारी सरकार उस दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर
एक्स्ट्रा टैक्स लगाती है ताकि दोनों के प्राइस सेम हो जाएं और वो अपने प्रोडक्ट को डंप होने से बचाती है। तो टू प्रोटेक्ट या टू सेव, अपने खुद के प्रोडक्ट को डंप होने से बचाने के लिए, कचरे में जाने से बचाने के लिए दूसरे वाले प्रोडक्ट के ऊपर सरकार एक्स्ट्रा टैक्स लगा देती है। दैट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। समझ गए? तो ये किस देश से आने वाले LNG टैंक्स के लिए लगाया जा रहा है? तो चाइना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल सा याद रखना। Which country has recently declared a federal emergency due to oil spill in the Black Sea? तो कौन सी कंट्री है? रशिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। Recently बापसी सिद्धवा has died. Who was she? कौन थी? People in the news, person in the news। तो वो एक राइटर थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Where among the following will the 21st edition of Third Eye Asian Film Festival be held? कहां पर होगा थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल? तो सिंपल याद रखना, ऑप्शन नंबर ए मुंबई इज द राइट आंसर। इसका चलते नेक्स्ट। रिसेंटली द 18th एडिशन ऑफ द सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में हुई थी। कहां पर हुई है? मैंने कहा था नेपाल में। नेपाल में कहां पर? तो सिंपल याद रखना, सलझंडी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट। Recently, which state government has declared Rath Saptami as state festival? तो किसने? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Which of the following countries has become the largest investor in Africa? तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा किसने इन्वेस्ट किया है? तो याद रखना कौन सी कंट्री बन चुकी है? UAE। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। ठीक है। और ये जितनी भी कंट्रीज आपके सामने आती है ना, प्लीज इनकी कैपिटल करेंसी लिख लिया करो अपने आप से। ठीक है। ये एक हैबिट ही बना लो जो भी न्यूज में आए, क्योंकि घुमा फिरा के साल भर 10, 15, 20 कंट्री है वही आती रहती है बार बार। ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? तो उनकी कैपिटल करेंसी, प्रेसिडेंट, ये लिख लिया करो खुद से। ठीक है। तो ये एक ट्रेंड, अपना एक हैबिट बना लो इसको। द अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये आज के हिंदू एनालिसिस में भी था, एडिटोरियल में भी था। कहां पर अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। किस पे? सियांग रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है, जो कि यारलुंग सांगपो जो रिवर है, जिसको हम यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, उसकी ट्रिब्यूटरी है। सिंपल सा याद रखना। ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप आकर पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय। मिलते हैं दोबारा से। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।